नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। सर्दी के महीनों में कश्मीरी पंडित परिवारों में मनाया जाने वाला त्योहार खिचमावस आने वाला है। खिचमावस यानी खिचड़ी अमावस्या, इसे यक्ष अमावस्या भी कहते हैं। यह कुबेर जी का दिन है और इस दिन यक्षों और पिशाचों के राजा कुबेर की पूजा करी जाती है। कुबेर जी इस पृथ्वी की समस्त संपत्ति के स्वामी कहे जाते हैं। वे देवताओं के खजाने के रक्षक भी माने जाते हैं। इनकी कृपा से मनुष्य को मिलने वाला वैभव सदा बना रहता है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि खिचमावस का ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो विंटर फेस्टिवल्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स में आपको बताया कि 5000 साल पहले जब सतीसर का पानी निकालकर कश्मीर की घाटी रहने लायक बनी, तो सबसे पहले वहां पर नाग जाति रहने लगी। गर्मी के 6 महीनों के लिए मनुष्य भी रहने लगे। सर्दी में यक्ष और पिशाच जो कि पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर रहते थे, वे भी घाटी में उतर आते थे, क्योंकि पहाड़ों में घाटी की तुलना में अधिक ठंड पड़ती थी, भोजन की भी कमी हो जाती थी। तो इसलिए शायद ठंड से बचने के लिए या भोजन की तलाश में वे घाटी में आ जाते थे। ऐसा माना जाता है कि पौष कृष्ण पक्ष अमावस्या से ही उनका घाटी में आना शुरू होता था। उस समय वहां रहने वाली नाग जाति उन्हें भोजन दिया करती थी और बाद में जब मनुष्य भी सर्दियों में वहीं रहने लगे, तो नागों के राजा नील ने उन्हें भी यक्षों के लिए भोजन देने को कहा, ताकि यक्ष और पिशाच भोजन लेकर चले जाएं और मनुष्यों को परेशान न करें। खिचमावस का ये त्योहार उसी 5000 साल पुरानी परंपरा का जीता जागता उदाहरण है। आइए आगे जानते हैं कि कैसे मनाया जाता है खिचमावस का त्योहार। खिचमावस के दिन शाम के समय नैवेद्य बनाने के लिए हम अपनी रसोई घर और खाना बनाने के बर्तनों को अच्छे से साफ करते हैं। साबुत मूंग की दाल को भी भिगोकर रख दिया जाता है। घर की महिलाएं घास से 2 वुसुर बनाती हैं। वुसुर घास से बने हुए आसन होते हैं जिस पर हम ईश्वर की प्रतिमा को रखते हैं। खिचमावस में हम एक वुसुर कुबेर जी के लिए और दूसरा उनके लिए रखे जाने वाले भोजन की थाली के लिए बनाते हैं। अगर आपके पास वुसुर ना हो तो थोड़े से फूल की पत्तियां भी रखी जा सकती हैं। रात में इस भीगी हुई मूंग की दाल से खिचड़ी बनाई जाती है। कई घरों में नॉनवेज से भी खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी के अलावा रोगन जोश या मछली भी पकाई जाती है। जो परिवार वेजिटेरियन है वो खिचड़ी के साथ वज़िश सामन यानी पनीर बनाते हैं। सभी परिवार अपनी अपनी रीति के अनुसार इस दिन भोजन पकाते हैं। रात में पूजा करी जाती है। एक वुसुर पर हम धुला हुआ मूसल या काजवट, जिसे कश्मीरी में हम कहते हैं, वो रखते हैं, जिसे कि कुबेर जी का रूप माना जाता है। इसे चंदन या सिंदूर का टीका लगाया जाता है, धूप दीप जलाया जाता है, अर्घ और पुष्प आदि से इनकी पूजा करी जाती है। कुबेर जी को अर्पण किया जाने वाला भोजन एक थाली में लाया जाता है। इसके साथ मौंजा अचार और कच्ची मूली भी रखी जाती है। प्रेपुन मंत्रों के बाद यक्षराज कुबेर का भोजन घर के बाहर मुंडेर पर रखा जाता है। भोजन को रखने से पहले हमें उस मुंडेर को पानी से धो लेना चाहिए। फिर वुसुर को रखकर उसके ऊपर भोजन की थाली रखनी चाहिए। पहले समय में एक घास की प्लेट पर यह भोजन मुंडेर पर रखा जाता था। कुछ लोग मिट्टी की प्लेट, जिसे कि कश्मीरी में हम टोक कहते हैं, उस पर भी यक्ष के लिए भोजन रखते हैं। आजकल अधिकतर लोग स्टील की थाली या प्लेट में ही यक्ष के लिए भोजन रखते हैं। यक्षराज से प्रार्थना भी करी जाती है कि वे हमारे परिवार पर प्रसन्न हो और हमारे परिवार को धन धान्य और वैभव प्रदान करें। इस प्रकार खिचमावस की पूजा समाप्त हो जाती है। इसके बाद घर के सभी लोग भोजन करते हैं। तो यह था खिचमावस पर मेरा ये वीडियो। आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको पसंद हुआ है तो शेयर और लाइक करें। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।